रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करने हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव to our chapter number 6. Chapter number 6 is of graphs. I am not having graph right now, but आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर नंबर 6 का. लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम सब के पास जो है वो ग्राफ लाजमी होना जरूरी है. मैं आपको एक ग्राफ शो करी विच इज ऑन माई पेज नंबर 138. आपने ग्राफ कॉपी लेनी है, किसी भी बुक स्टोर से जाएं, आपको ग्राफ कॉपी मिल जाएगी. जी, कि मेरे पास है पेज नंबर 138. 138 पेज नंबर है. इस पेज के ऊपर ना ये एक ग्राफ बना हुआ है. ये बिल्कुल इसी तरह क्या कॉपी. जी, आप बुक स्टोर पे जाएंगे, आप बुक स्टोर पे जाकर कहेंगे कि मुझे ग्राफ कॉपी दे दें. वो आपको एक कॉपी देंगे. उसके अंदर जैसे राइटिंग पैड होता है ना, राइटिंग पैड की तरह ही एक पैड बना होगा, लेकिन उसके अंदर ग्राफ लगे होंगे. इस वक्त ये ग्रीन कलर का ग्राफ है. वो बहुत बड़ा आपके बुक के पेज के साइज के जितना ग्राफ होगा, लेकिन वो ब्लू कलर का होगा. उसमें बॉक्सेस का साइज इतना ही होगा. आपके पास दो तरह के ग्राफ्स होते हैं. एक तो ग्राफ होता है जिसका एक ही बॉक्स इतना बड़ा होता है, लेकिन आपने जब वो ग्राफ लेना है तो आपने इस बात को नोटिस करना है कि आप जो ग्राफ लें उसका साइज, उसके बॉक्स का साइज इतना ही हो जितना आपके 138 पेज नंबर पे शो किया हुआ है एक बॉक्स का साइज. रिव्यू एक्सरसाइज 5 की बात रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 ही करनी है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 टुडे. दिस इज योर चैप्टर नंबर 6. आज चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन चलेगा. ये मेरे पास ग्राफ है. ग्राफ है तो ठीक है, नहीं है देन यू हैव टू बाय इट. फिर आपको बाय करने पड़ेंगे. आज ग्राफ का कोई काम नहीं है. कल से मंडे से आप सबके पास ग्राफ जरूर होना जरूरी है. मेरे पास इस वक्त कोई ग्राफ पेपर है नहीं, वरना मैं आपको जरूर शो करती कि किस तरह के ग्राफ होने चाहिए. लेकिन जिस तरह से मैंने आपको समझाया, जैसे समझाया मैंने आपको, उसी तरह के ग्राफ ही आप लोग कोशिश करें कि बुक स्टोर से वही. रोहान, मुझे आपकी बेटे आवाज नहीं आ रही, तो कोई फायदा नहीं है दरमियान में बोलने का. रोहान और मोहम्मद मोमिन, प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें आप दोनों. रोहान अपना माइक ऑफ कर दें. ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं. ये बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ जो है वो आपको बुक स्टोर से मिलेगा, लेकिन वो जो यहाँ पर ग्रीन लाइंस पे ऊपर ड्रॉ हुआ है, ये मेरे पास पेज नंबर 138 है. वो आपके पास ब्लू कलर का ग्राफ होगा, ब्लू बॉक्सेस उसके ऊपर ड्रॉ हुए होंगे. अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन. चैप्टर नंबर 6 आपके पास जो है जी, चैप्टर नंबर 6 का आपके पास नाम है फंक्शंस एंड लीनियर ग्राफ्स. वो आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर तो स्टार्ट फंक्शंस और लीनियर ग्राफ से होता है, लेकिन वो अभी भी आपको फंक्शन नहीं बताएगा. वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करेगा कि आप बिल्कुल जैसे, वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आप पहली बार जो है वो ग्राफ पे काम करने लगे हैं. ग्राफ पे आप लोगों ने हमेशा लेड पेंसिल से काम करना है. लेड पेंसिल बहुत ही शार्पन होनी चाहिए. यू कैन नॉट यूज इरेजर ऑन ग्राफ. आप ग्राफ के ऊपर रेजर का यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आप रेजर का यूज करेंगे तो आपका काम जो है वो गलत कंसिडर होगा. आपको अलाउ ही नहीं है कि आप ग्राफ के ऊपर रेजर यूज करें. तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा. जी, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज जो ग्राफ के बारे में आपको बताई जाती है दैट इज कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन, it consist of two number lines. दो नंबर लाइंस होंगी
intersecting at right angle at only one point known as origin। एक ही पॉइंट के ऊपर वो मीट करते हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन है। ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी पेज नंबर 138 पे। पेज नंबर 138 पे अगर आप जाएं तो 138 पे जो है ये एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है। इसी ग्राफ को देखें कि ये एक नंबर लाइन है। देखिए नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह एक उसने वर्टिकल नंबर लाइन शो की हुई है जिसके सेंटर में 0 है, जिसके ऊपर पॉजिटिव नंबर्स हैं और बिलो दिस 0 वी आर हैविंग नेगेटिव नंबर्स। तो ये दो नंबर लाइंस हैं, ये दोनों नंबर लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रही है। ये 0 और ओ में डिफरेंस देख लें। ये दोनों नंबर लाइन जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। वो पॉइंट क्या है, ओ। और इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन। और जब आप इस पूरी चीज को डिस्कस करने लगेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये एक कार्टेशियन प्लेन है। ये जी डेफिनेशन लिखी हुई है कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम क्या है जी, रेक्टेंगुलर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन या कार्टेशियन प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ टू नंबर लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट ओ, और इस ओ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आती है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस आपके पास क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस। अभी देखिए यहाँ पर दो एक्सिस भरे हुए हैं। दिस इज योर वर्टिकल, ये आपके पास वर्टिकल होता है, जबकि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आप उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं। तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है, जो आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब ये ना हो कि आप कहेंगे एक्स एक्सिस सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये पूरा ही एक्स एक्सिस है। अब इसके एरोज को आगे की तरफ प्रोसीड करते जाएं, जैसे नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होती, इस तरह ये एक्स एक्सिस भी कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी तरह ये पूरा वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन जो है, वर्टिकल एक्सिस जो है, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। तो वाई एक्सिस आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल के बजाय क्या आ जाएगा यहाँ, वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस। तो अभी तक आप लोगों ने चार डेफिनेशन कर ली। पहली कार्टेशियन प्लेन की, कार्टेशियन प्लेन जो होता है, दो नंबर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है राइट एंगल के ऊपर। राइट एंगल के ऊपर मतलब 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो दोनों मीट करती हैं, बिल्कुल सीधी आके, बिल्कुल सीधी आके मीट करती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे मिल रही होंगी, ये गलत है। ये बिल्कुल सीधी आपस में मिलती है, राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल आपस में बनाती है। तो ये आपके पास क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। और ये दोनों एक्सिस जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में मिलते हो। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या, मेरा किया था। अच्छा ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं हम इस पॉइंट को। तो कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम हमने क्या रखा है जी, रेक्टेंगुलर प्लेन। तो आपने डेफिनेशन आ गई कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, और दूसरी डेफिनेशन आ गई ओरिजिन की। ओरिजिन क्या होता है, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वाई एक्सिस आपके पास क्या होता है जी, वर्टिकल एक्सिस होता है। अब देखें जी, मैं एक ग्राफ जो है वो आपके सामने कोशिश कर रही हूँ ड्रॉ करने की, क्योंकि ये हाथ से ड्रॉ हो रहा है तो इसको इतना जो है ना अहमियत ना दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ खुद नहीं है, वरना ये काम मैं आपको ग्राफ पे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है जी, मैंने ये एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओ, और इस पॉइंट का क्या नाम होता है, ओरिजिन। ये मैंने ओ थोड़ा बोल्ड कर दिया क्योंकि मैंने भी 0 भी लिखना है।
ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के राइट साइड पर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अप टू सोन मैंने एरो लगा दिया है। इसका मतलब है कि ये नंबर लाइन जो है वो राइट साइड पर कंटिन्यू है। इसी तरह एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पर जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये मैंने एरो लगा दिया है जिससे पता चल जाए कि ये लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पर भी कंटिन्यू है। इसका मतलब -8 से आगे भी नंबर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये जो आपका एक्सिस है दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मिडल में इसका क्या होता है, जीरो। मिडल में इसका क्या होता है, जीरो। अब ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 और ये 6 और ये मैंने एरो लगा दिया है ये पता जिससे पता चल जाए कि लाइंस कंटिन्यू है। इसके नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये मैंने एरो लगा दिया है जिससे पता चल जाए कि नंबर्स नीचे को कंटिन्यू है। और ये पूरा एक्सिस आपके पास क्या कहलाता है, वाई एक्सिस। सेंट्रल पॉइंट जो आपके पास ओ है आपके पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन पे आप देख लें, ओरिजिन पे आपके एक्स की भी वैल्यू 0 है और वाई की भी वैल्यू 0 है। अब जब आप अपना ये ग्राफ देख रहे हैं ना, इस ग्राफ के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस ग्राफ के ऊपर आप पॉइंट्स ले सकते हैं और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ये पॉइंट्स आपके पास किस में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको बोलते हैं, जैसे अगर ये ए पॉइंट है 3 4 तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ORDERD, ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो इस वक्त आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया हुआ है, 3 और 4। फर्स्ट हमेशा आपको किसकी वैल्यू शो करेगा, एक्स की, और सेकंड जो है वो आपको वाई की वैल्यू शो करेगा। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 और वाई की वैल्यू कितनी है, 4। आप हमेशा एक्स की वैल्यू पहले देखेंगे। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 3 ये पड़ी हुई है और वाई की वैल्यू 4 कहाँ है, ये। तो मैं यहाँ से 3 को भी प्रोसीड करती जाऊंगी और यहाँ से 4 को भी प्रोसीड करती जाऊंगी अनटिल और अनलेस के ये दोनों आपस में मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से नीचे आऊंगी तो 3 आ जाएगा, यहाँ से इधर जाऊंगी तो 4 आ जाएगा। अब देखें जो मेरी 3 की वैल्यू थी एक्स की वो मैंने एक्स एक्सिस पे ढूंढी है और जो मेरी वाई की वैल्यू 4 थी वो मैंने वाई एक्सिस पे ढूंढी है। तो ये ए आपके पास पॉइंट आ जाएगा 3 और 4। तो ये मैंने अपना पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो अपने ग्राफ के ऊपर प्लेस कर लिया है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में एक्स की वैल्यू थी 3 और वाई की वैल्यू थी 4। अब मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर आपको एक्स की वैल्यू शो करेगा और सेकंड नंबर जो है वो आपको वाई की वैल्यू शो करेगा। अब ये ना हो कि आप एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे ढूंढे और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे ढूंढे, ये काम नहीं आपने करना। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पहला नंबर आपको एक्स की वैल्यू शो करेगा, दूसरा नंबर आपको वाई की वैल्यू शो करेगा। एक्स की वैल्यू आपने एक्स एक्सिस पे ही ढूंढनी और वाई की वैल्यू आपने वाई एक्सिस पर ही ढूंढनी। ठीक, ये मैंने नंबर जो है पहला ऑर्डर पेयर यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब अगर मैं एक नंबर इसमें नेगेटिव कर दूं, पहले मैंने नंबर लगाया जी A34, अब मैं नंबर लगा देती हूँ B -3 और 4। अब मैंने एक्स की वैल्यू कितनी ले ली है, -3। अब आप ढूंढें जी एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ है, ये एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू अभी भी 4 है। तो आप -3 से ऊपर जाएंगे और 4 से लेफ्ट साइड पर आते जाएंगे। तो ये आपके पास बी पॉइंट आ गया -3 और 4। तो प्लेस कर दिए। तीसरी बारी पे जाके मैं -3 और -4 दोनों कर देती हूँ माइनस में। अब x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, -4। x की वैल्यू -3 ये है। अब y की वैल्यू -4 ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो 4 है सिर्फ। तो -4 के लिए मुझे नीचे आना पड़ता है।
तो मैं यहाँ से -3 से नीचे आ जाऊंगी और ये -4 से आ जाऊंगी, तो ये तकरीबन यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। तो ये सी पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, -3 और -4। अब अगर मैं डी पे क्या करती हूँ कि मैंने पहले 2 बार 3 को नेगेटिव रखा है, अब मैं 3 को पॉजिटिव कर लेती हूँ, सिर्फ 4 को नेगेटिव कर लेती हूँ। मैंने 4 को नेगेटिव देखे, 2 बार 3 को माइनस रखा है, अब मैं 2 बार 4 को माइनस रख लेती हूँ। 3 को पॉजिटिव रखे, 4 को माइनस कर लें। मेरे पास x की वैल्यू 3 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, -4। अब पूरे ग्राफ के ऊपर, पूरे प्लेन के ऊपर आप देखेंगे कि जी x की वैल्यू 3 कहाँ है, तो ये है जी x की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू -4 आपको नीचे मिलती है, तो आपको 3 से नीचे आना पड़ेगा, -4। आप अंदाजे से 3 से नीचे आए और 4 से राइट साइड पर आ जाए, तो ये आपके पास पॉइंट डी आ जाता है, जिसकी वैल्यू क्या है, 3 और -4। तो मैंने आपको हर तरह का नंबर रख के देखिए, दोनों को पॉजिटिव भी रख दिए, दोनों को माइनस भी रख दिए। पहले को नेगेटिव, दूसरे को पॉजिटिव, तो पहले को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। मैंने हर तरह का नंबर जो है वो आपको यहाँ पर प्लेस करके दिखा दिया। ठीक, तो ये मैंने हर तरह का नंबर आपको यहाँ पर प्लेस करके दिखा दिया है। मैंने आपको एक्स एक्सिस बता दिया, वाई एक्सिस बता दिया और रीजन बता दिया है। नंबर्स को, ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ के ऊपर कैसे प्लेस करना है वो भी आप लोगों ने सीख लिया है। और देख लें, जब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होता है तो उसमें पहले एक्स की वैल्यू और दूसरे वाई की वैल्यू होती है। एक्स की जो वैल्यू होती है हम उसको बोलते हैं जी एक्स कोऑर्डिनेट, COORDINATE, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो y की वैल्यू हम उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। अब अगर आप अपने ग्राफ के ऊपर देखें, जी ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर देखें, उसने मुख्तलिफ नंबर्स जो है वो आपको प्लेस करके बताए हुए हैं कि ये नंबर कैसे प्लेस करने हैं। उसके बाद देखें ना बॉक्सेस है, उसके लिए बॉक्सेस पे मूव करना बहुत आसान है। अभी इतने छोटे छोटे बॉक्सेस में यहाँ नहीं बना सकती थी, इसलिए ग्राफ पे काम रहता तो ज्यादा बेटर होता। मेरे पास अभी ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको कुछ काम जो है वो करके दिखाती हूँ। एक्सरसाइज आपके पास आ गई है 6A। 6A के ऊपर अगर आप आ जाए तो देखिए मेरे पेज नंबर 144 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के ऊपर जो है वो आपने आज वर्किंग करनी है। जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने ग्राफ के ऊपर पेंसिल से काम करना है, तो ये 144 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका बुक वर्क ही है, और इसके ऊपर हम काम भी जो है वो पेंसिल से ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार बता दूं, ग्राफ के ऊपर पेंसिल, ग्राफ के ऊपर आप रेजर यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, अब देखें जी, सबसे पहले पॉइंट ए ढूंढे कहाँ है, ये ए लिखा हुआ है। तो आप हमेशा पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, तो मैं ए की वैल्यू लिखती हूँ यहाँ से -4, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो मैंने a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, -4 और -3। अब उसके बाद आप किस पे चल जाएंगे, b के ऊपर, b ये लिखा हुआ है। पहले x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी है, 4, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 और 4। अब आप आ जाए c पे भी आप पहले x की वैल्यू वो क्या है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3 और 4। सी के बाद आ जाए डी के ऊपर, पहले एक्स की वैल्यू जो कि आ रही है 4 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4 एंड 2। डी के बाद आ जाए ई के ऊपर, पहले एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी 1, तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 1। ई के बाद देखिए एफ है, एफ भी है, पहले एक्स की वैल्यू जो कि 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, -3, 3 एंड -3। तो ये आपने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ईच पॉइंट के, जो भी हमें पॉइंट्स शो किए हुए थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स के जो है वो हमने
कोऑर्डिनेट्स लिखिए ABCDEF। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपना आज कंप्लीट किया। नहीं मारा मैंने। मेरी आवाज टीचर तो नहीं आएगा। उठ के बैठ। मैं नेट भी बंद कर दिया। फातिमा बेटे प्लीज। अच्छा मुझे लेटना है ना। इसको कह दो शजिया मेरे ऊपर बैठ। फातिमा अपना माइक ऑफ करके। एक्सक्यूज मी टीचर। जस्ट 1 मिनट रोहान। जी रोहान पूछे। मैंने कह था कि मेरे पास कुछ ग्राफ्स हैं, अगर आप देखेंगे रोहान थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ग्राफ्स हैं, आप उनको देखेंगे वो ठीक है या नहीं। जो मेरे पास ग्राफ्स है। दिखाएं कहाँ है ग्राफ्स। एक मिनट, थोड़ा जूम आउट करें। इतनी जोर नहीं, ये ग्राफ नहीं ठीक रोहान, ये ग्राफ नहीं ठीक। मुझे कैसे ग्राफ्स चाहिए होंगे? ये ग्राफ नहीं ठीक। ग्राफ का आप ग्राफ कॉपी ले लेना। ग्राफ कॉपी है, ये देखें बाहर से। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन अब आप देखें और बाकी स्टूडेंट्स भी देखें। रोहान के पास जो ग्राफ है वो ग्राफ ठीक नहीं है। अब वो देखें क्यों ठीक नहीं है। रोहान का जो ग्राफ का बॉक्स है ना, वो इतना बड़ा एक बॉक्स है, इतना बड़ा एक बॉक्स है। लेकिन आपके पास तो छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं बुक के ऊपर ही। तो आपने छोटे बॉक्सेस वाला ग्राफ लेना है। बड़े बॉक्सेस वाले ग्राफ के ऊपर काम तो हो जाता है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो ना, तब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये ग्राफ बुक जो है वो आपको सजेस्ट नहीं करती। मैं आपको यही बात बता रही थी कि बड़े बड़े बॉक्सेस वाला ग्राफ पेपर आपने नहीं लेना। जो आपकी बुक पे है उसको देखें, उसके ग्राफ के बॉक्स का साइज देखें। इसी बॉक्स के साइज का आपने ग्राफ पेपर बुक स्टोर से भी आपने बाय करना है। ये ब्लू कलर का एक राइटिंग पैड जिस तरह होता है, उस तरह की कॉपी बनी होगी। अच्छा, मुझे यहाँ तक आप सबसे यहाँ तक आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं। हु इज दिस हैदर अब्बास? जी हैदर बेटे पूछें। टीचर मेरे पास ना 5 क्लास का पैड पड़ा हुआ है, उसमें अभी काफी स्पेस है, वही यूज कर लूं? डिपेंड करता है कि वो 5 क्लास वाला ग्राफ पेपर रोहान वाला तो नहीं है। नो टीचर, इस तरह का ये ब्लू कलर का है। उसमें बॉक्सेस का साइज छोटा है या बड़ा है? टीचर ये बुक के साइज के जितना है, ये बुक के ग्राफ बस के ठीक साइज है, से फिर वो जितना ठीक है हैदर। ठीक है, आप वो है। यूज ओके कर लें। अच्छा जी, रेयान उमर प्लीज खुद को अनम्यूट करें। मुझे बताएं कि ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर जैसे लिखे हैं, ये आपको समझ में आए हैं मैंने कैसे लिखे हैं? यस। अगर मैं आपसे कोई भी पॉइंट दूं मैं आपको, जैसे देखो रेयान, मैंने ये एक पॉइंट प्लेस किया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बता सकते हैं रेयान क्या है? यस टीचर। ये बताएं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? टीचर वाई एक्सिस से -3 और एक्स एक्सिस नो, से दिस इज योर -3, एक्स एक्सिस से -3 देखो ये एंड आपका वाई एक्सिस से 2 2। 2 तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? ब्रैकेट -3 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, -3 and 2 विल बी द ऑर्डर्ड पेयर। मोमिन कहाँ है? मोमिन, आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है? क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? कौन सा टीचर? ये वाला, ये मुझे तो कोई फिगर यहाँ पे बैठे ही नजर आ रही है पेज के। मुझे आवाज नहीं आ रही। मोमिन प्लीज थोड़ा क्लियर बोले। टीचर मुझे कुछ आपकी समझ ही नहीं आ रही। आप कह रही है मुझे बताए, तो कौन सा बताना है आपने? ये पॉइंट
ये पॉइंट मैंने ग्राफ के ऊपर लगाया ना, ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला -1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने मुझे बताने हैं। -2 पहले आएगा ना मोमिन, पहले x की वैल्यू आती है उसके बाद y की वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है -2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -1। -1 हाँ जी, तो ऑर्डर क्या बनेगा -1 -1। अच्छा हैदर, अच्छा मोमिन मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताएं। -2 मोमिन प्लीज रिपीट करेंगे। 2, -2 ठीक है मोमिन, आप ठीक चल रहे हैं। हैदर अब्बास, हैदर मैंने ये पॉइंट प्लेस किया है, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या है। हैदर अब्बास बेटा, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको ग्राफ पेपर के ऊपर, तो मुझे आप बताएं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ओके फातिमा हसन, फातिमा हसन आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके नूर फातिमा अब्दुल कुदूस, यस नूर फातिमा बेटे मैंने ये एक पॉइंट प्लेस किया अपने ग्राफ के ऊपर, आप बता सकती हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 3 यस जी 2 3, 2,3 जो है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब है आप सबको पता चल गया है कि कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे लेने हैं और कैसे नहीं लेने। अच्छा अब एक और मैं, हु इज देयर? ओके रोहान रह गया, रोहान ने नहीं बताया। अच्छा रोहान, मैं एक पॉइंट लगा रही हूँ अपने ग्राफ के ऊपर। हैदर अब्बास बेटे जब पूछ रही तब बताना था ना हैदर। हैदर अच्छा चले, आप ये मुझे ये बता देंगे, पॉइंट ग्राफ के ऊपर मैंने प्लेस किया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या है? -3, -2 -3, -2। रोहान किधर है? रोहान ये मैंने एक और पॉइंट आपके लिए ग्राफ के ऊपर प्लेस किया है, आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? x की वैल्यू पहले निकाली जाती है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद y की वैल्यू बाद में निकाली जाती है तो 1 आएगा, 4,1 ब्रैकेट क्लोज। 4,1 आएगा। रेहान उमर जाग जाए जी रेहान उमर, जी मैंने ठीक बताया। हाँ जी रोहान आपने ठीक बताया। अच्छा चलें, एक और ट्राई जरा मुझे दें, मैं एक और पॉइंट अपने ग्राफ पे प्लेस करी हूँ, ये मैंने प्लेस कर दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? नूर फातिमा अब्दुल कुद्दूस, नूर फातिमा ने बताने हैं। 0, 1 नूर 0, 1 गलत, नूर फातिमा। बाकी सारे स्टूडेंट्स प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, जब आपको पता चल गया आपने गलत आंसर दे दिया है तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। इस पॉइंट के ऊपर भी आपने पहले x की वैल्यू भी बतानी होती है, और x की वैल्यू क्या है 1, और y की वैल्यू आपके पास क्या है 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 और 0। मोहम्मद मोमिन, मोमिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे? ये मैंने ये लगाया ना y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लगाया। मोमिन अपना माइक जो है वो अपने मुंह के करीब करें फिर बोले। टीचर ये इसका नहीं मुझे आता इस तरह पता लगाना कि बिल्कुल आगे उसका लग जाए। हाँ जी मुझे बताएं यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 नो 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 नो, x की वैल्यू 0 है, पहले है ना 0 0 है, और y
04। अच्छा जी, रेहान उमर तो क्लास से आउट हो गए हैं। हैदराबाद ही मैंने पॉइंट प्लेस किया, ये वाला। हैदर, ये मुझे पॉइंट बताइए, ये वाला कौन सा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -3 ये पॉइंट है 0। -3 और 0। रेहान उमर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। 0 -2। 0 -2। मोमेंट समझ में आ गया? जब आप बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं ना, जैसे मैंने एक ये वाला लिया और ये वाला लिया, जब आप बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेंगे, वहां पर एक्स की वैल्यू, वहां पर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमने आज एक नोट लिखना है। वो नोट क्या है कि ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0। एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है कि जी ऑन y एक्सिस, जब आप y एक्सिस के ऊपर होंगे, द वैल्यू ऑफ x इज 0। जब आप पूरे x y एक्सिस पे होंगे तो इसके ऊपर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आई होप कि अब आप सबको मैं कोई भी पॉइंट दे दूं या मैं ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लगाऊं तो आप मुझे बता सकेंगे कि ग्राफ के ऊपर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। और अगर मैं आपको कोई पॉइंट दे दूं तो आप मुझे उस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर प्लेस करके भी बता सकते हैं। अब क्लास 6 में रिपीट करने लगी हूँ। आज हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। सबसे पहले तो जी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है जी चैप्टर नंबर 6 की। वो क्या थी? सबसे पहली, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसके ऊपर दो नंबर लाइंस आपस में आके मिलती हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो आपके पास एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो आपके पास वाई एक्सिस होता है। ग्राफ के ऊपर जो काम है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होता है। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर है वो आपको एक्स की वैल्यू शो करता है। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला नंबर है वो एक्स की वैल्यू शो करता है, और सेकंड नंबर जो है वो वाई की वैल्यू शो करता है। मंडे से हम सबके पास जरूर ग्राफ्स होंगे और हम ग्राफ के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ओरिजिन, मंडे को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इससे रेलेवेंट बताऊंगी। उसके बाद जो है वो हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। आज हमने सीखा है कि आपको अगर पॉइंट्स दे दिए जाएं तो पॉइंट्स कैसे प्लेस करने हैं ग्राफ के ऊपर, और अगर ग्राफ के ऊपर पॉइंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे पढ़ा करने हैं। कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हुए हम हमेशा एक्स की वैल्यू पहले और वाई की वैल्यू बाद में पढ़ते हैं। आपके पास जो एक्स एक्सिस है उसके राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं। जो आपके पास वाई एक्सिस है उसके ऊपर पॉजिटिव है नंबर्स हैं और नीचे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब क्लास 6 1 बाय 1 जिसने जो सवाल पूछना खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछते जाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद मोमिन। मोमिन आपने रेज टीचर ये जो आपने डेफिनेशंस करवाई है ये मैं उस पे लिख लूं कॉपी में? टीचर मैं हर जो ऐसी डेफिनेशंस होती है मैंने कॉपी में लिखी हुई है, इसकी लिख लूं? हाँ जी आपने ओके लिख ली टीचर। है। पेज नंबर 138 पे डेफिनेशंस है, मैंने आपको दिखाई है, वहां से देख लें, या जो मैंने